अमेरिका और ईरान के बीच हुए एक महत्वपूर्ण समझौते को लेकर ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनी ने बड़ा बयान दिया। खामेनी का कहना है कि इस समझौते के पीछे ईरान की नहीं बल्कि अमेरिका की बेचैनी और मजबूरी थी। उन्होंने तो ये भी दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने समझौते को संभव बनाने के लिए हर तरह का दबाव और प्रभाव इस्तेमाल किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो आखिर इस समझौते में क्या है, खामेनी ने क्या कहा और किन शर्तों पर दोनों देशों के बीच सहमति बनी है, और क्या ये समझौता पश्चिमी एशिया में लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम कर पाएगा, अगले कुछ मिनटों में आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, ईरान के सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनी ने सोशल मीडिया पर जारी अपने संदेश में पुष्टि की है कि ईरान और अमेरिका के राष्ट्रपतियों के बीच एक समझौता ज्ञापन यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। खामेनी ने कहा कि ईरानी अधिकारियों ने पूरी ईमानदारी के साथ इस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन इस समझौते को कराने के लिए सबसे ज्यादा प्रयास अमेरिकी पक्ष की ओर से किए गए। उन्होंने अपने संदेश में यह भी लिखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी निराशा और मजबूरी में इस समझौते को कराने के लिए हर तरह के साधनों का इस्तेमाल किया। हालांकि खामेनी ने यह भी स्वीकार किया कि समझौते को लेकर उनकी व्यक्तिगत राय अलग थी और उनके मुताबिक सैद्धांतिक रूप से उनकी सोच भी अलग थी, लेकिन उन्होंने इस शर्त पर अनुमति दी कि ईरान के राष्ट्रपति देश और प्रतिरोध मोर्चे के अधिकारियों की रक्षा करेंगे। यही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि अगर भविष्य में अमेरिका समझौते की तय सीमाओं से बाहर जाकर अतिरिक्त मांगे रखने की कोशिश करता है तो ईरान उनके सामने नहीं झुकेगा। अपने संदेश में खामेनी ने देशवासियों से धैर्य बनाए रखने की अपील भी की और उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी पक्ष समझौते की सीमा से बाहर जाकर नई शर्तें थोपने की कोशिश करता है तो ईरान उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। साथ ही लोगों से तय शर्तों के क्रियान्वयन का इंतजार करने को भी कहा। अब बात करते हैं कि समझौता आखिर हुआ कहाँ और किन परिस्थितियों में हुआ। जानकारी के मुताबिक ये समझौता ज्ञापन फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों द्वारा आयोजित एक विशेष रात्रि भोज के दौरान हस्ताक्षरित किया गया और ये आयोजन G7 शिखर सम्मेलन के समापन के बाद फ्रांस के वर्साय पैलेस में हुआ था। अब इमैनुअल मैक्रों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस समझौते की जानकारी साझा करते हुए कहा कि ये समझौता स्थायी शांति का मार्ग प्रशस्त करेगा और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने में मदद करेगा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर पहले शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होने थे। समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हो जाने के बावजूद तेहरान ने स्पष्ट किया कि जिनेवा में प्रस्तावित बैठक अपने तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित होगी। अब जानते हैं कि समझौते में कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए गए हैं। देखिए, समझौते के अनुसार लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य गतिविधियों को तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त करने का आह्वान किया गया है। इसके अलावा अमेरिका ने 30 दिनों के भीतर ईरान पर लगाए गए अपने नौसैनिक प्रतिबंध यानी नेवल ब्लॉकेड को हटाने पर सहमति जताई है। इसी अवधि में समुद्री जहाजों की आवाजाही को युद्ध पूर्व स्तर पर बहाल करने की योजना भी बनाई गई है। समझौते में यह भी प्रावधान है कि अंतिम व्यापक समझौता होने के 30 दिनों के भीतर अमेरिका ईरान के आसपास से अपनी सैन्य मौजूदगी हटा लेगा। वहीं ईरान ने अगले 60 दिनों तक व्यावसायिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करने का वादा भी किया है। अब सबसे अहम सवाल यह है कि आगे क्या होगा। देखिए, समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद अमेरिका और ईरान के पास 60 दिनों का समय है। इस दौरान दोनों देश एक व्यापक और अंतिम समझौते की शर्तों पर बातचीत करेंगे और अगर ये बातचीत सफल होती है, कामयाब होती है, तो ये समझौता पश्चिम एशिया में लंबे समय से जारी तनाव को कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। फिलहाल दुनिया की नजरें अगले 60 दिनों पर टिकी हैं, क्योंकि यही वो अवधि होगी जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच अंतिम और व्यापक समझौते का खाका तैयार किया जाएगा। क्या ये पहल वास्तव में क्षेत्र में स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ेगी या फिर बातचीत के दौरान नए मतभेद सामने आएंगे, या आने वाला समय तय करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस समझौते ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक नई चर्चा को जन्म दे दिया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।